हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी अकाउंटेंसी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है MOA एंड AOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, कन्फ्यूज़न रहता है कई बार, क्या डिफरेंस है दोनों में। इसे हम कंपैरिजन के तौर पे समझेंगे, कैसे दोनों में डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, कौन सा किस सेक्शन के अंदर आता है। आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में अच्छे से इसे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मीन्स अगर हमें कोई भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी एक कंपनी का निर्माण करना है, उसके लिए हमें जितने भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, वो सभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाती है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को। और इधर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन डेट गवर्न्स द कंपनी। और इधर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या कंटेन करता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, जो मतलब एक कंपनी को फॉलो करने रहते हैं, वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन है सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 56 और इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन ऑफ 5। किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है, पावर और ऑब्जेक्ट क्या होगा एक कंपनी का, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, रूल्स क्या होंगे कंपनी के, स्टेटस क्या है, इट इज़ द सब ऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, सब ऑर्डिनेट होता है कंपनी एक्ट का, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब ऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, जैसे retrospective effect means the memorandum of association of the company cannot be amended retrospectively। ठीक है, इसको retrospectively नहीं हो सकता है। The article of association can be amended retrospectively। ठीक है, मेजर कंटेंट क्या क्या आता है, जैसे हमने बताया ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो जो भी कंपनी के वो जो मतलब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है वो बता रहा है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बता रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें मेमोरेंडम एसोसिएशन में आती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 6 क्लॉजेस होते हैं। क्या क्या होता है, एक तो नेम क्लॉज होता है, एक सिचुएशन क्लॉज होता है। सिचुएशन क्लॉज स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पे होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है। एक बताता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, एक बताता है लाइबिलिटी क्लॉज, एक बताता है कैपिटल क्लॉज, और लास्ट 6 बताता है हमें एसोसिएशन क्लॉज। द आर्टिकल कैन बी ड्राफ्टेड एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी। ठीक है, आर्टिकल को हम कैसे अपनी एक चॉइस की तरह पे हम इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। किसे, आप समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात हो रही है। इसके बाद में ऑब्लिगेटरी। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या बोल रहा है, यस फॉर ऑल द कंपनीज। ठीक है, और इधर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या बोला गया है, अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन बी अडॉप्ट टेबल F इन द प्लेस ऑफ आर्टिकल्स। मीन्स जो हमें बता रहा है ये कि एक पब्लिक कंपनी होती है जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, वो अडॉप्ट कर सकती है टेबल F को इन द प्लेस ऑफ आर्टिकल्स। मतलब अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करना चाहती आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, तो वो अडॉप्ट कर सकती है टेबल F को। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि आपको ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझ में नहीं आया होगा अच्छे से। इसका मतलब ये होता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव। ठीक है, मतलब कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसको मतलब इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम संशोधित नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, किसी रूल्स में चेंज हो जाते हैं, बट हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई संशोधित या संशोधन नहीं कर सकते, और इसमें हम कर सकते हैं जब नीड हो। ठीक है, ऑब्लिगेटरी मीन्स समझ ही गए होंगे कि अनिवार्यता इसकी, यस फॉर ऑल द कंपनीज, बट इसमें हम टेबल F को अडॉप्ट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में कंपलसरी फाइलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इसके बाद में अल्टरेशन मीन परिवर्तन, क्या कि अल्टरेशन कैन बी डन आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इसमें हमें कुछ भी तरह का परिवर्तन या मतलब चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जबकि हम स्पेशल रेजोल्यूशन, हम एक एक्ट मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन को हम पास कर रहे हैं, कहाँ पे? एनुअल जो जनरल मीटिंग हो रही है उसमें, और हमें प्रीवियस अप्रूवल भी लेना होगा। किसका लेना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी भी कंपनी लॉ बोर्ड का। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए हमें कोई मतलब कोई गवर्नमेंट की या बोर्ड की अप्रूवल की नीड नहीं है, सिर्फ हमें नॉर्मली कैन बी डन इन द आर्टिकल ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, इसके बाद में रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन है इसका? डिफाइन क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है कंपनी और आउटसाइडर का, डिफाइन करता है रिलेशन। और ये रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड ऑल्सो बिटवीन द मेंबर इंटर से। ये क्या करता है? कंपनी और उसके सदस्यों के बीच और सदस्यों के बीच में परस्पर संबंधों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्केप। ठीक है, अगर इसके दायरे के बाहर कुछ काम किया गया तो एब्सोल्युटली वॉइड होगा वो। ठीक है, और इसको हम रेटिफाइड कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको हमने अच्छे से समझा है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी समझा है, कन्फ्यूज़न हो जाता है दोनों में। सो हमने अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।